Good morning everyone. It's my pleasure to welcome 8B on online platform to showcase their skills. Every child is unique in their own perspective as each deserves some or other qualities. Today, the theme of Special Assembly is based on our Holy Spiritual Gita. Gita is full of spiritual knowledge which has potential to remove the ultimate abode. In today's generation, these spiritual essence are must give peace to our mind. So let's get connect spiritually with no limit students of 8B. Remind your thought process. So let's have a thought of the day. I'm Durga Shankar. Thought of the day. River. Never go reverse. It means so try to live like a river. Forget your past and focus on your future. Always be positive. Faith is like a small lamp in a dark forest, but it doesn't show everything at once. But it gives enough light for the next step to be safe. Thank you. Thank you my friends. So move ahead. आज का मनुष्य जीवन की चिंताओं, समस्याओं और अनेक तरह के तनाव से घिरा हुआ है। कई बार वह भटक जाता है, कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। ऐसे में गीता मनुष्य को क्रियाशीलता का संदेश देती है। वह जीवन जीने की कला सिखाती है। So let's have a गीता का ज्ञान by the brilliant student of 8B. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, मैं तब तब इस धरती पर अवतार लेता हूँ सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए। मैं हर युग में इस धरती पर अवतार लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता है। 2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह, बस। कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है, अपनी आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए। कर्म ना रोको, करते रहो, चलते रहो।
कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धार्थ हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पा ली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहेंगे, राधे राधे। रूपी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में विजय अंतिम तब होती है। कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। वाह, क्या ज्ञान मिला है। अब तो मैं प्रतियोगिताओं से कभी नहीं घबराऊंगी और मैं जीवन का लक्ष्य निर्धारित करूंगा। Chirag, you don't feel it's high time of long lethargy and sitting at home in the pendant. Let's refresh ourselves and feel the importance of fitness in our surroundings. So, exercise this activity. Exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude, and your mood. Exercise should be regarded as a tribute to the heart. That balanced lifestyle can improve your overall health as well as gaming performance. Exercise produces countless physical adaptation that can help players to play and reach to a higher level both physically and mentally. Now
it's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this assembly happen. On behalf of 8B, first of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event successful. I would like to thank the versatile personality of our respected Principal Sir, Dr. Indra Malik, who always provide us platform to showcase our quality and inbuilt talent. I would also like to thank our respected in charge ma'am, Ms. Mamta Mago, who is the epitome of love and affection, and under her shelter we get nourished. Our intense thanks to our respected class teacher, Ms. Renu Arora, who always nurture confidence and boost our personality to do something.